कुत्ता या पालतू जानवर कभी न कभी किसी को काटता है। ऐसे में किस खास बातों का ध्यान रखें, चलिए जानते हैं। चूहा बिल्ली कुत्ता काटने पर क्या हो सकता है? हो सकती है गंभीर बीमारी। क्या करें और क्या ना करें? कुत्ते के काटने के बाद टमाटर, इमली, अधिक मसालेदार भोजन, आलू, दूध, धनिया, दाल, मांस नहीं खाना चाहिए। जानकारी हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है और इसे जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। इस वीडियो को पूरा देखें और आगे भी अपने चाहने वालों में शेयर कर दें। इस जानलेवा बीमारी का नाम रेबीज है, जिसका वायरस दुनिया भर में हर 10 मिनट में एक व्यक्ति की जान ले रहा है। कुत्ते या बिल्ली के काटने को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो ये सीधे मौत का पैगाम बन जाता है। रेबीज होने पर आज तक कोई नहीं बच सका है। एक बार रेबीज हो जाए तो मेडिकल साइंस के पास 45 साल पुरानी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। दुनिया किस कदर रेबीज के शिकंजे में फंसी हुई है, इसकी गवाही ये आंकड़े दे रहे हैं। 150 से अधिक देश आज भी रेबीज के वायरस की चपेट में हैं। करीब 60,000 लोग हर साल रेबीज के कारण जान गंवा बैठते हैं। 95% मौतें रेबीज की वजह से एशिया और अफ्रीका में होती है। 90% लोगों को पूरी दुनिया में कुत्तों के काटने से रेबीज होता है। 99% लोग जो रेबीज से मरते हैं उन्हें कुत्ते ने काटा होता है। 40% रेबीज के मामलों में 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। 2.9 करोड़ लोगों को हर साल जानवर के काटने पर रेबीज का टीका लगता है। 15 मिनट में एक मौत हो रही रेबीज से मरने वालों में हर 10 लोगों में 4 बच्चे। 4,500 साल से दुनिया को इस बीमारी का पता है, लेकिन मेडिकल साइंस आज तक इसका इलाज नहीं खोज पाया है। एड्स की तरह रेबीज भी लाइलाज है। इस बीमारी के खौफ का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसा विकसित देश भी इससे बचने के लिए हर साल अरबों रुपए खर्च करता है। अंटार्कटिका को छोड़कर धरती के हर हिस्से में रेबीज का वायरस मौजूद है। इस वायरस ने भारत को भी जकड़ रखा है और हर रोज बड़ी संख्या में लोग रेबीज का शिकार हो रहे हैं। इस वायरस की एक फैमिली है लिसा वायरस। इस फैमिली में 12 तरह के वायरस हैं जिनसे रेबीज होता है। कोरोना और एड्स जैसे रोगों की तरह यह बीमारी भी जंगल से निकली, पशुओं को लगी और उनसे इंसानों तक पहुंची। चतुर आदमी के लिए कहावत है कि सांप का काटा पानी भी नहीं मांगता, लेकिन रेबीज वायरस से संक्रमित कुत्ते, बिल्ली अगर किसी को काट लें और तुरंत इलाज न कराया जाए तो मरीज वाकई में पानी नहीं मांगता। वायरस का असर होने के बाद उसे पानी से डर लगने लगता है। हालांकि लाइलाज होने के बावजूद इसे इंसानों से दूर किया जा सकता है। दुनिया के कई देशों के साथ ही गोवा ने भी रेबीज फ्री होकर एक ऐसी राह दिखाई है जिससे पेट्स की वजह से हो रहे झगड़े भी खत्म हो सकते हैं। इससे पहले समझते हैं कि आखिर क्या है रेबीज और क्यों इससे बचना है जरूरी। बात पेट्स मतलब पालतू जानवरों की है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पहचान सकते हैं कि पेट्स को रेबीज है या नहीं। पॉइंट नंबर 1, आपका पालतू जानवर बीमार हो सकता है। पॉइंट 2, उसे निगलने में परेशानी होती है। पॉइंट नंबर 3, ज्यादा मात्रा में लार बहती है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, कभी कभी बहुत आक्रामक होता है। हवा में मुंह चलाकर काटने की कोशिश करता है। वह सुस्त दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 6, उसे लकवा हो सकता है। अगर कोई चमगादड़ है तो वह संक्रमित चमगादड़ जमीन पर पड़ा मिलता है। रेबीज का वायरस संक्रमित पशु की लार में रहता है। जानवर जब किसी को काटता है तो घाव के जरिए यह वायरस शरीर में पहुंच जाता है। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, फिर उसके जरिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है। इस दौरान 3 से 12 हफ्ते बीत जाते हैं। कभी कभी इसमें 1 साल या उससे अधिक समय भी लग जाता है। इसे इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इस दौरान किसी तरह के लक्षण नहीं दिखते। लक्षण कितने दिन में दिखेंगे यह वायरल लोड, घाव की जगह जैसी बातों पर निर्भर करता है। ब्रेन में पहुंचते ही यह वायरस तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके बाद मरीज की हालत बिगड़ जाती है। उसे लकवा मार सकता है, वह कोमा में जा सकता है और आखिर में मौत हो जाती है। कोई व्यक्ति रेबीज की वजह से जान न गंवाए, इसलिए समय रहते उसमें संक्रमण के लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है। संक्रमित व्यक्ति इंसेफेलाइटिस, पैरालिसिस या कोमा में जा सकता है। कमजोरी, दर्द, उल्टी या कार्डियक फेलियर जैसी शिकायतें, एरोफोबिया, हवा से डर, पानी से डर लग सकता है। गले की मांसपेशियों के लकवाग्रस्त होने से पानी पीना कठिन हो जाता है। 20-25 साल बाद भी लौट सकता है। वायरस रेबीज इतना घातक होता है कि अगर तुरंत इलाज न कराया जाए तो ये अपना असर बाद भी दिखाता है। जिन लोगों में इम्यूनिटी अच्छी होती है उनमें हो सकता है कि रेबीज का असर तुरंत न दिखे, मगर 20-25 साल बाद भी इम्यूनिटी कमजोर होते ही ये लौट कर आ सकता है और जान जा सकती है। ऐसा एक उदाहरण 2009 में गोवा में एक मरीज में मिला था। रेबीज किन पर करता है हमला? यह वायरस सिर्फ मैमल्स यानी स्तनपायी जीवों को ही शिकार बनाता है। स्तनपायी यानी इंसान, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, चमगादड़, घोड़े जैसे वे सभी जीव जिनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, जिनके बच्चे मां का दूध पीकर बड़े होते हैं।
इसमें जंगली जानवरों के साथ ही पालतू पशु भी शामिल है। आपके प्यारे डॉगी या कैट रेबीज के वायरस की चपेट में न आए, इसके लिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। पेट्स की रेगुलर जांच और टीकाकरण करवाएं। निगरानी में रखें। बाहरी जानवरों से न मिलने दें। आसपास के लावारिस पशुओं का टीकाकरण करवाएं। 2 से 3 दिनों के अंदर एंटी रेबीज इंजेक्शन बेहद जरूरी, वरना नहीं होगा दवा का असर। किसी अनजान या जंगली जानवर ने आपको काटा हो या खरोंच मारी हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर आपने पालतू कुत्ते बिल्ली को रेबीज का टीका नहीं लगवाया है और वह काट लेते हैं, तब भी डॉक्टर से मिले। 2 से 3 दिन के भीतर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाएं। इससे ज्यादा देरी करने पर दवा का असर नहीं होगा। डॉक्टर सबसे पहले इंसानों या घोड़ों से हासिल की गई रेबीज की एंटीबॉडीज रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की डोज देते हैं। फिर 4 हफ्ते के कोर्स वाली एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाती है, जिसकी 5 डोज होती है। इसकी पहली डोज रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के ठीक बाद दी जाती है। बाकी डोज तीसरे, 7वें, 14वें और 28वें दिन दी जाती है। बात रेबीज के टीके की हो रही है, तो यह भी जानिए कि पहले टीके तक पहुंचने का सफर दुनिया के लिए कैसा रहा। 1 से 37 साल पहले 9 साल के बच्चे को लगा था रेबीज का पहला टीका। रेबीज की वजह से इंसानों और कुत्तों की मौत का सबसे पुराना ब्यौरा 2500 ईसा पूर्व बेबीलोन सभ्यता में मिलता है। अगर बेबीलोन में रेबीज से संक्रमित कुत्ता किसी को काट लेता था तो उसके मालिक को जुर्माना भरना पड़ता था। पहली सदी में रोम के विद्वान सेल्सस ने पहली बार बताया कि जानवर के काटने पर उसकी लार से रेबीज फैलता है। उन दिनों इलाज के लिए मरीज को पानी में डुबोकर रखने, उसके घाव को जलाने जैसे तरीके अपनाए जाते थे। फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने रेबीज का पहला टीका बनाया, जो 6 जुलाई 1885 को 9 साल के बच्चे को लगाया गया। पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, अब 5 हो गए। फिर भी जारी है लापरवाही। कुछ साल पहले तक रेबीज से बचाव के लिए वैक्सीन की 14 से 16 डोज तक दी जाती थी। इतने सारे इंजेक्शन लगवाना मरीजों के लिए काफी तकलीफदेह होता था। बाद में विकसित हुई वैक्सीन न सिर्फ ज्यादा सेफ है, बल्कि इसकी सिर्फ 5 डोज लेने की जरूरत ही पीडीडी दी है। हालांकि कई लोग इसका कोर्स पूरा नहीं करते और सिर्फ 3 डोज ही लेते हैं। कई बार लोगों को सही जानकारी भी नहीं मिल पाती। वहीं दूसरी तरफ आज भी लोग कुत्ते के काटने से हुए घाव पर लाल मिर्च, गोबर, कॉफी पाउडर जैसी चीजें लगा देते हैं। ये चीजें रेबीज से तो बचाएंगी नहीं, घाव को और घातक जरूर बना सकती हैं। इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। इसलिए अगर कुत्ता या कोई दूसरा जानवर काट ले तो घाव की सफाई के लिए ये तरीके अपनाएं। जानवर के काटने का घाव कैसे साफ करें? कुत्ते या किसी दूसरे जानवर के काटने से हुए घाव को तुरंत साफ करें। घाव की सफाई के लिए साबुन, पानी, डेटॉल आदि यूज कर सकते हैं। पानी की तेज धार के नीचे 15 से 20 मिनट तक घाव की सफाई करें। अगर घाव बहुत गहरा और सीरियस नहीं है तो तुरंत टांक मत लगवाएं। काटने के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे जानना जरूरी, जिस कुत्ते, बिल्ली, बंदर या किसी दूसरे जानवर ने आपको काटा है, 10 दिन तक उस पर नजर रखें। अगर वह बीमार दिखे या कुछ दिनों में ही मर जाए तो फौरन अपने डॉक्टर को बताएं। उसमें रेबीज के लक्षण दिखें तो जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के हवाले कर दें। आंख, नाक, मुंह से भी वायरस जा सकता है। अंदर रेबीज का वायरस जानवर के काटने से हुए घाव, पहले से कटी स्किन और नाक, मुंह, आंख की भीतरी झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि घाव गहरा ही हो। बहुत हल्की सी खरोंच भी वायरस को बॉडी में पहुंचा देती है। आमतौर पर ऐसी हल्की फुल्की खरोंच नजरअंदाज कर दी जाती है। इससे वायरस को फैलने का मौका मिल जाता है। अगर संक्रमित जानवर की लार आपके किसी पुराने घाव, खरोंच या म्यूकस मेम्ब्रेन के सीधे संपर्क में आता है, तब उसमें मौजूद वायरस से भी इंफेक्शन हो सकता है। एक इंसान से दूसरे इंसान को रेबीज का कितना खतरा, हवा के जरिए भी रेबीज का वायरस फैल सकता है। अगर हवा में तैरती लार की हल्की बूंदें जिनमें वायरस मौजूद हो, वह सांस के अंदर जाकर इंफेक्शन दे सकती है। हालांकि WHO के मुताबिक ऐसा बहुत कम ही होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी रेबीज हो सकता है, लेकिन ऐसा केस देखने को नहीं मिला है। पेट्स को रेबीज का टीका लगवाएं। काटने पर खुद का वैक्सीनेशन करवाएं। आवारा और जंगली पशुओं से दूर रहें। जंगली जानवरों को खाना मत खिलाएं। किसी पशु का व्यवहार अजीब लगे तो उससे दूर रहे। रेबीज और डॉग बाइट के प्रति जागरूकता फैलाएं। डॉग या कोई दूसरा पेट काट ले तो पहले घाव साफ करें। अगर पालतू डॉगी नहीं है तो यह भी पता लगाएं कि कहीं वह पागल तो नहीं है। जितना जल्द हो सके इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाएं। किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वैक्सीन का कोर्स जरूर पूरा करें। संक्रमित होने से पहले और बाद की दवाएं कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर पशुओं के लिए काम करते हैं, तब रेबीज से बचाव के लिए प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस PREP दवाएं लेनी चाहिए। इसकी 2 डोज रेबीज से 3 साल तक बचाए रखती है। किसी संक्रमित पशु के काटने पर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस PEP की डोज दी जाती है, जो वायरस के हमले से बचाती है।
ये जान लीजिए कि अमेरिका में रेबीज के सबसे ज्यादा केस कुत्तों के काटने से नहीं बल्कि चमगादड़ों की वजह से सामने आते हैं। चमगादड़ों से भी बचकर रहे 2017 में बेंगलुरु के नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज और निमहैंस के शोधार्थियों ने नागालैंड के 6 गांवों में रिसर्च की, जिसमें यह बात पहली बार पता चला कि भारतीय चमगादड़ों में रेबीज के वायरस है। 1970 के दशक में नागालैंड के इन गांवों में एकाएक रेबीज का कहर टूटा था, जिसके बाद लोग गांव खाली कर चले गए थे। भारत में गोवा और दुनिया में अमेरिका ही नहीं, कई देश और जगह और भी हैं जहां से रेबीज का नामो निशान मिटाया जा चुका है। 18वीं सदी में कुत्तों को मारने के लिए जर्मनी, फ्रांस में बना था कानून, अब अमेरिका से गोवा तक पेश कर रहे मिसाल केरल में कुत्तों के काटने के बढ़ते मामले देख वहां की सरकार अब कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने की तैयारी में है। लेकिन यह सही उपाय नहीं है। 18वीं सदी में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन जैसे कई देशों में कुत्तों के खात्मे के लिए बाकायदा कानून बनाए गए ताकि रेबीज का खतरा कम किया जा सके। हमारे सामने 18वीं सदी के तौर तरीकों का उदाहरण है तो 21वीं सदी की अमेरिका और गोवा की मिसाल भी है। गोवा में 2013 में मिशन रेबीज शुरू किया गया और कुत्तों के टीकाकरण का अभियान छेड़ा। अब इसका असर हमारे सामने है। 4 साल से गोवा में रेबीज का एक भी केस नहीं मिला है। अगर गोवा कर सकता है तो पूरे देश में ऐसा मॉडल क्यों नहीं अपनाया जा सकता। नॉलेज बढ़ाने और जरूरी जानकारी देने वाली ऐसी खबरें लगातार पाने के लिए डीडीएन फैक्ट्स को दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर लिखें। Take care.